नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, इस संसार में हम जब देने के लिए आते तो सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, परंतु एक ऐसी चीज है जिसे हम चाहकर भी नहीं देना चाहेंगे, वो है आपकी सांस। क्योंकि श्वास है तब आप है। इस श्वास को जानो, क्योंकि तभी हमारा जीवन सफल होगा। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वाल ज्वाल प्रज्वाला प्रज्वाला हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोर्धने बधन्वा नितन्मते। बात करते हैं आज की दाती गुरु मंत्र में। बात करते हैं 26 मई 2025 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ मास की 13 परविष्टि, सक्त 1947, ज्येष्ठ 5, तद अनुसार सोमवार 26 मई 2025। सूर्योदयकालीन तिथि चतुर्दशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:11 अगली तिथि अमावस्या होगी। शुद्धकालीन योग शोभन योग। योग का समाप्ति काल सुबह 7:02 अगला योग अधिगंड होगा। शुद्धकालीन करण शकुनीकरण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 12:11 अगला करण चतुष्पद होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 8:23 अगला नक्षत्र कृतिका होगा। और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव ने शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव मेष राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लगन वृषभ लगन है। वृषभ राशि में सूर्यदेव और बुधदेव है। मेष राशि में चंद्रदेव, कर्क राशि में मंगलदेव, मिथुन राशि में बृहस्पति देव, मीन राशि में शुक्रदेव और शनिदेव, कुंभ राशि में राहुदेव, सिंह राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण। इसी आधार पर मैंने 31 मई 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा।
आज की अभिजीत मुहूर्त की अवधि 55 मिनट है। ये 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:35 तक शुभ का चौगड़िया है। दोपहर 3:45 से लेकर शाम 5:28 तक लाभ का चौगड़िया है, और शाम 5:28 से लेकर शाम 7:11 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहुकाल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक लगाकर यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाएं। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 26 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 26 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरी वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्यदेव को ध्यान रखना। सूर्य उदय से पूर्व श्रद्धानुसार काले तिल या 1.25 किलो काले तिल और शक्कर बुरा मिलाकर दोनों ही बराबर मात्रा में और चींटियों को डालें। सूर्योदय से पूर्व पीपल के पेड़ के नीचे चौमुख और सरसों का तेल का दीपक जलाना बड़ा अद्भुत रहेगा। यदि नौकरी में, कारोबार में, परिवार में, समाज में अनावश्यक परेशानी और उठापटक का सामना करना पड़ रहा हो और आज आपका जन्मदिन हो, तो किसी भी मंदिर में जहां शनिदेव का मंदिर हो वहां झाड़ू का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। और झाड़ू का दान देने के बाद गरीब को भोजन और वस्त्र का दान दीजिएगा, पूरा साल खुशियों से बीतेगा। ये उपाय आज करना है और प्रत्येक शनिवार को करना और साल भर करना, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, न मना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ और उत्तम है। बाधा और परेशानी से राहत मिलेगी। कारोबारी प्रयासों की सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा जातकों को
अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा और कैरियर को लेकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। युवा वर्ग को सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। क्या करें? नए लोगों से संपर्क बढ़ाएं। क्या ना करें? दूसरों के अहित के लिए कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 90% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूल है। वाणी पर संयम रखें, विवादी सौदों से दूर रहे, मर्यादाओं का पालन करें, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें और जीवन साथी के साथ टकराव परेशानी का संकेत दे रहा है। वाद विवाद से बचें। कोई आपका अपना ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। कारोबार में परेशानी है, मानसिक उलझन है, मानसिक कष्ट है। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, लापरवाही नुकसान का कारण बनेगी। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? थोड़ा सा सचेत रहे अपने विचारों के प्रति, पारिवारिक रिश्तों के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति। क्या ना करें? व्यर्थ में किसी का भी अपमान ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार धागे वाली मिश्री 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना आज अति उत्तम रहेगा। नमूने बात करते हैं मिथुन राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय अनुकूल है। महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने का अवसर मिलेगा। कार्य में उन्नति होगी, धन लाभ होगा। घर बार आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बना रहेगा। मित्रों और स्वजनों के सहयोग से मन में प्रसन्नता रहेगी। विद्यार्थियों, युवाओं के लिए आज के दिन शिक्षा और कैरियर संबंधी मामलों में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। रुके हुए काम बनेंगे। आर्थिक परिस्थिति में सुधरता आएगी। युवाओं को कैरियर में सफलता मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का साथ मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक और सामाजिक कार्यों पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्या ना करें? किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, गरीब निर्धन लोगों को आज हरी वस्तुओं का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। न बना रहे। और अब मैं बात करूंगा ज्योतिष के सुंदर सूत्रों की। बहुत से मित्रों ने एक सवाल किया है कि जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या नीच का हो या क्षीण चंद्रमा हो, यानी कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अमावस्या के करीब जब पहुंच जाता है तो चंद्रमा क्षीण होता है, तो क्या करें? हिंदू कैलेंडर के अनुसार अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में अष्टमी तक चंद्रमा को क्षीण देखा गया है, यानी चंद्रमा पक्ष बल में कमजोर हो या चंद्रमा 8वें घर में हो और पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, चंद्रमा नीच का हो, लगन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो। यदि ऐसी अवस्था आपकी जन्म कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति जीवन पर संघर्ष को सामना करना पड़ता है। निरंतर परेशानियां, उठापट और तनाव का सामना करना पड़ता है और दिमाग उसका सदा अस्थिर रहता है। तो ऐसे अवसर पर प्रत्येक मास की पूर्णिमा या अमावस्या के दिन श्रद्धा अनुसार दूध या चावल गरीब निर्धन लोगों को दान में देने से कष्ट कम होगा। और महादेव की आराधना करें। माह में एक बार, प्रत्येक माह शिवरात्रि है, हर माह शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक पंचामृत से जरूर करें। सारी कष्ट, सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। न मना रहे। मित्रों, साथियों, आयुर्वेद के नुस्खों में आपका स्वागत है। ये मेरा अनुभव है, मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं। सेकंड ओपिनियन का सदा अधिकार मैंने आपको दिया है। हाँ, ऋषियों का जो प्रसाद मिला और लोगों पर अनुभव जो मिला मुझे, उसका लाभ बहुत हुआ, वही मैं आपको बता रहा हूं। यदि क्योंकि हमारा खान पान शुद्ध नहीं है, समय की पाबंदी नहीं है, प्रकृति के साथ हम जुड़े नहीं हैं, ऐसी अवस्था में हमारी आंतों में गंदगी बहुत हो गई है। और जब आंतों में गंदगी रहती है तो आंतों में सड़न पैदा हो जाती है। ऐसी अवस्था में पेट की तमाम समस्याएं उत्पन्न, जैसे एसिडिटी है, गैस है, तेजाब बनना है, बदहजमी है, ये सारी समस्याएं। इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 100 ग्राम सौंफ लेना है, 50 ग्राम धागे वाली मिश्री लेना है, 20 ग्राम इलायची लेना है, 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम सादा नमक लेना है। इन सबको अच्छी तरह कूट पीट के पाउडर बना दीजिए। इस पाउडर को एक कांच के बर्तन में डाल दीजिए। आंतों की सफाई करने के लिए नुस्खा रामबाण है। जो आंतों में वर्षों से, महीनों से भीतर में सड़ांध है, जो सड़ रही है, गंदगी है, या फिर आपको कब्ज है या एसिडिटी है या गैस है, बदहजमी है, इस सबको खत्म कर देगा। सालों पुरानी कब्ज को भी ये खत्म करना है। कुछ दिन लेना है। सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच पाउडर डाल दीजिए और घूंट घूंट करके पी लीजिए।
पेट का कोई भी रोग होगा, ये नुस्खा आपके लिए रामबाण है। नुस्खा अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। न बनाए। बात करते हैं कर्क राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय उत्तम है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सफल होंगे। आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लोकप्रियता हासिल होगी। धन लाभ और सुख का सहयोग बना रहेगा। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ अवसर है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी। शोध और हायर एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? स्वजनों के हित के लिए कार्य करें। क्या ना करें? अनावश्यक विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रीन। भाग्य आपकी 70% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल किसी गरीब को दान देना अति उत्तम लाभ रहेगा। नंबर बात करते हैं सिंह राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। परिस्थिति में सुधार होगा। आय के साधन प्राप्त होंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी। संतान पक्ष पर काम करने का अवसर मिलेगा और संतान को सफलता मिलेगी। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखना आवश्यक है। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के साथ साथ मनोबल बहुत मजबूत होगा। आज विशेष रूप से शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर समय है। क्या करें? थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं का आटा या गेहूं किसी गरीब को दान देने से दिन अच्छा बीतेगा। नंबर 9 बात करते हैं कन्या राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूल, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। आजीविका संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आरोप और प्रत्यारोप से मानसिक तनाव बढ़ेगा। चाहकर भी स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा और स्वास्थ्य प्रभावित होगा। बनते हुए कार्य में बाधा आएगी। विचारे हुए कार्य संपन्न नहीं होंगे। मानसिक खिन्नता रहेगी और क्रोध नुकसान देगा। इस बात का ध्यान रखिए। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? परिश्रम के साथ कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? व्यर्थ की चर्चा और विवादों पर ध्यान ना दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का कोई भी। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, सुबह सुबह प्रतिकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति जी के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जले और गणेश गायत्री का 108 बार जाप करके तब घर से बाहर निकलेंगे तो कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, सप्तम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और उत्तम है। कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होगी। कार्य व्यवस्था आपके नियंत्रण में रहेगी। देश विदेश से घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। प्रतिद्वंदियों से भी प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आप युवा है। कैरियर, कामकाज, कारोबार में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत से पूर्ण फल प्राप्त होगा। युवा वर्ग को नौकरी में अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा और सरकारी काम में सफलता मिलेगी। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सुबह सुबह 27 बार शिव गायत्री का जाप करके घर से बाहर पर पैर रखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं वृश्चिक राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय उत्तम है। बाधा और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कारोबार के क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलेगी। नई मैत्री संबंध लाभप्रद रहेंगे। अतिथि आगमन का मौका मिलेगा और अतिथि सेवाओं का अच्छा अवसर पर शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कंपटीशन हो, प्रतियोगिता हो, परीक्षा हो, अच्छा योग है। कार्यक्षेत्र में पूर्ण सफलता है। दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें? कार्यक्षेत्र में फिर भी प्रयास करें। क्या ना करें? दूसरों के मामले में बेवजह टांग अड़ाई ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम क्राम क्रीम क्रम श भूमाय नमः मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और बात करते हैं धन राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में एक संतुलन बनाने के लिए समझौतावादी नीति से काम करना पड़ेगा। क्रोध पर काबू रखें। अपनों को साथ लेके चले। सामाजिक सेवाओं पर ध्यान दें और अपनों से छोटों के साथ थोड़ा सा विनम्रता से व्यवहार किया तो सारा दिन खुशियों से बीतेगा। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा। कार्यों से मन संतुष्ट रहेगा। जिम्मेदारियां पूरी रहेगी। खर्चा है तो धन की प्राप्ति भी होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, नौकरी में लाभ के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। नो मना है। क्या करें?
सामाजिक कार्यों में शामिल होना बहुत जरूरी है आज। क्या ना करें, अर्थ लाभ के लिए किसी का नुकसान ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपकी पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देना आज अति उत्तम रहेगा, न बनाए। बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से मित्र कहते हैं साहब आर्थिक परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ी, हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो मां लक्ष्मी की पूजा करिए। कुछ नहीं करना, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर 2 लौंग और 1 गुलाब का पुष्प हाथ में लीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम ह्रीम श्रीम नमः या ओम श्रीम श्रीय नमः या ओम लंग लक्ष्मी नमः, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का 108 बार श्रद्धानुसार भाव से जाप करिए और ये लौंग और गुलाब का फूल मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ऐसा लगातार 40 शुक्रवार करिएगा। ये अद्भुत है, अद्भुत है। परिवार की आर्थिक समस्या में अवश्य कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। चौथे भाव में चंद्रदेव, चौथे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। बनता हुआ कार्य बिगड़ेगा। पारिवारिक मामलों में कलह और उठापटक का संकेत नजर आ रहा है और विवादी सौदों में किया गया निवेश आपके लिए नुकसान देगा, हानि देगा। मानसिक तनाव है, पास पड़ोस से संबंध बिगड़ेंगे और परिवार में कलह की पूर्ण संभावना है। समझौतावादी नीति से काम करें। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, सावधानी अपेक्षित है। कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करो, परिवार के साथ लेके चले, अन्यथा परेशानी है। डरानी ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, अपने दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें, व्यर्थ के किसी बहकाव में ना आए। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपकी पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान देना बड़ा शुभ रहेगा आज। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण के समय शुभ और अनुकूल है। कार्य संबंधी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। धन वृद्धि के अवसर मिलेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी। आज चर्चा का विषय रहेगा आपकी सफलता। सुयश अधिकारों की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देश विदेश से अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला का प्रयास आज उत्तम लाभ देगा। आज आप युवा है तो आपको कोई नया व्यवसाय, नौकरी शुरू कर सकते हो। नौकरी परिवर्तन का भी अच्छा योग है। क्या करें, चल और अचल संबंधी मामले आज निपटाइए परिवार के साथ। क्या ना करें, अनावश्यक रूप से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। बिना मतलब किसी को परेशान ना करें, और मतलब हो तो भी किसी को परेशान मत करिए भाई, परेशान करना अच्छी बात नहीं। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आप 85% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चने किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, घर में बरकत होगी, बचत होगी। लेकिन इन सब के पीछे, सफलता के पीछे एक कारण होगा और वह है आपकी वाणी का मीठापन होना। इसलिए वाणी में मिठास रखना बहुत जरूरी है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, परीक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्या करें, समय और धन का सदुपयोग करें। क्या ना करें, अपनों की आवश्यकता को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हल्का मेहरून, भाग्य आपके में 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, शिव गायत्री का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। न मना रहे। मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपनिंग का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है।
उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।